भारत के लिए बहुत गौरव के पल है। भारत ने बहुत लंबी गुलामी में बहुत अगौरव का समय देखा है। उस समय कोई छोटी छोटी भी गौरव की बात होती तो हमने उसको सदियों तक याद रखा। विवेकानंद जी के भाषण को हम आज भी याद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिटलर से मुलाकात हुई, उसको हम याद करते हैं। यहाँ रागनियाँ गाई जाती हैं। लेकिन आज देखिए कि दुनिया के सब बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में हैं। भारत अध्यक्षता कर रहा है। केवल अध्यक्षता कर रहा है इतना ही नहीं, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस एजेंडे पर आज चर्चा हुई है। बायोफुल का एक वो बना है, एसोसिएशन बना है, अलायंस बना है। इसी प्रकार से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें बने, मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक, उसकी सहमति जो है मोदी जी ने ट्वीट किए हैं। मैं कहूँगा कि भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल है। पूरा भारत इससे जुड़ा हुआ है, भारत का हर नागरिक, और उस गौरव को महसूस कर रहा है। और केवल गौरव नहीं, आगे का रास्ता किस तरह से दुनिया का हो, भारत उन निर्धारकों में से एक हो रहा है। चीज़ें तय हो रही हैं और तय होकर सही दिशा में जा रही हैं। भारत का विचार, भारत की संस्कृति, भारत की गौरवशाली परंपराएं, वो भी आने वाले लोगों को यहाँ जो है देखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं। और आज भारत के प्रधानमंत्री भी जब अपनी टेबल पर बैठे तो उनके सामने लिखा हुआ था भारत। इसको भी, इस गौरव को भी सबने महसूस किया है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी हमलावर आते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, सबसे पहले नाम बदलते हैं। कोलकाता को उन्होंने कलकत्ता कर दिया था, गुवाहाटी को गुवाहाटी कर दिया था, चेन्नई को मद्रास कर दिया था, तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम कर दिया था, मुंबई को बम्बई कर दिया था। ये सब जिस वर्ग पर वो शासन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आत्महीनता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बेअर्थ के नाम लिए जाते हैं। आज ये होना तो उसी समय चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ। उस समय भी एक आंदोलन चला था भारतीयकरण का। देश के अधिकांश लोगों ने, शायद मैंने एक सर्वे देखा था, उस समय बहुत बड़ी आबादी ने ये मांग की थी कि ये इंडिया दैट इज भारत शब्द अच्छा नहीं है और भारत शब्द अलग है। और आज वो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो सबको इस बात का गौरव हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने जो टेबल थी उस पर भारत लिखा हुआ है। भारत की दुकान में लात गुस्से का प्रसाद होता है। मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि पिता पुत्र ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना तो अशोक तंवर को कार्यकारिणी बनाने दी, ना शैलजा जी को कार्यकारिणी बनाने दी, ना उदय भान जी बना पा रहे हैं। कई दिग्गजों ने उस समय पार्टी छोड़ी इनके व्यवहार के कारण से। कुलदीप बिश्नोई एक समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज हमारे बड़े नेता हैं। जो अब इनके साथ हो रहा है उसके लिए शेख सादी ने एक शेर कहा है, जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने ही फेंके हुए थे। तो इन्होंने जो औरों के साथ किया है वो लौट के तो आता ही है। क्योंकि सुरजेवाड़ा जी को भी इन्होंने वहाँ जयपुर भेज दिया यहाँ की राजनीति करने की बजाय, वहाँ से राज्यसभा में, वो सब चीज़ें उनके पास लौट कर आ रही हैं। निश्चित रूप से जो है जब सबको साथ नहीं लेकर चले और अपने लिए सब कुछ बटोरने लगे, उसी का परिणाम आज कांग्रेस की राजनीति में दिखाई दे रहा है। भारत की चर्चा की गई, क्या कुछ जगह आज हमारे 3 लोकसभा के कांग्रेस शिविर प्रारंभ हुए। गुड़गांव लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा और अंबाला लोकसभा। कल हमारे 5 लोकसभा के अल्पकालीन स्थानों के शिविर प्रारंभ होंगे। सिरसा लोकसभा, हिसार लोकसभा, पानी लोकसभा, रोहतक लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा। और परसों जो है वो सोनीपत लोकसभा और कपड़ा लोकसभा, 10 के 10 लोकसभाओं के अल्पकालीन विस्तारक हो रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि विस्तारक जाने का मन बनाकर आए। एक बड़ा प्रयोग है, इससे पहले इतना बड़ा प्रयोग हमने नहीं किया था। हम विस्तारक निकालते थे लेकिन विधानसभा का स्तर तक निकालते थे, जिले में निकालते थे, बहुत नीचे तक इस प्रकार के विस्तारक भेजना। और तो ये एक बड़ा प्रयोग है और इसके के साथ हम अपनी जो सबसे छोटी इकाई है, वोट की इकाई, उसकी सक्रियता को बढ़ाएंगे।
उस पर होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे पन्ना प्रमुखों की सक्रियता बढ़ेगी, हमारे बूथ के प्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ेगी। ये जो जा रहे हैं ये लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं को संपर्क करेंगे और बूथ से सक्रियता काम करेंगे। और हमने हरियाणा की लोकसभा अनुसार इस विस्तारक योजना की एक संकल्पना की, एक कंसेप्ट तैयार किया, बनाया और आज 3 लोकसभाओं के अल्पकालिक विस्तारकों की ट्रेनिंग जैसे आपकी यहाँ चल रही है, ऐसे सुबह में गुड़गांव में था, दोपहर में के बाद शाम की चाय के समय कुरुक्षेत्र में था और अभी आपके साथ हूँ शाम के भोजन पर। उसी के साथ हम रिश्ता मानते हुए बाकी परिजनों को आदरपूर्वक व्यवहार करें। अब 1988 में एक प्रचारक विस्तारक जब पूरा समय देने लगता है, सालों साल देने लगता है, तो उसी को प्रचारक कह देते हैं। पौधे से पेड़ हो गया, ये मान लो। इन्होंने देश भर से कोई 2500 कार्यकर्ता भोपाल में बुलाए और उन्होंने सीधा उनके साथ संवाद किया और फिर उनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जहां भी चुनाव हो राज्यों में, ये प्रेरणा, इस काम की प्रेरणा उन्हीं के माध्यम से। फिर उन्होंने आदेश दिया कि हमारे विधायकों को भी अनुकाल में विस्तार करें। हमारे घनश्याम दास जी राजस्थान जाकर आए तो हमारे 25 विधायक भी राजस्थान गए और उन्होंने भी 7 दिन का समय आपकी तरह राजस्थान में विधानसभा में लगाया। आदर्शवादी होते हुए आपने सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसके उपरांत सामाजिक कार्य करते करते आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2002 में